हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में चेंज करना सीखेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर डेटा एंटर किया है जिसको हम टेबल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। देन टेबल्स ग्रुप में से आप यहाँ पर टेबल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होगी, जहाँ पर ये आपको इस टाइम रेंज दिखा रहा है। ये वो रेंज आपको दिखा रहा है जो हमने टेबल की सेलेक्ट की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको रेंज दिखा रहा है A1 से लेकर E31 तक, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो A1 से लेकर E31 तक है। और अगर आप अपने डेटा को पहले से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपको यहाँ पर ये रेंज नहीं दिखाएगा। तो तब आप इस बटन पर क्लिक करके अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आप इसी बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जो डेटा आप सेलेक्ट करेंगे वो रेंज आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें दिखा रहा है माई टेबल हैज हेडर्स, जिसके ऊपर चेक का साइन है। अब यहाँ पर जो है हमारे डेटा में हेडर्स हैं सेल्समैन, एरिया, सेल्स टर्नओवर, मंथ, परसेंट ऑफ टोटल मंथली सेल्स, इसलिए हम यहाँ पर चेक का साइन पुट रखेंगे क्योंकि ये हेडर्स हैं। अगर हम इसके ऊपर से चेक का साइन हटा देते हैं तो ये इन हेडर्स को भी अब एज ए डेटा एज्यूम करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है माई टेबल हैज हेडर्स के ऊपर चेक का साइन पुट करेंगे ताकि ये इसको डेटा एज्यूम ना करे, इसको ये हेडर माने। इसको हम ओके करते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने जो है हमारे डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया है। जैसे ही हमने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें टेबल टूल्स नाम से एक न्यू टैब क्रिएट करके दिया है जिसके अंडर एक सब टैब है डिजाइन टैब। इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले है यहाँ पर टेबल नेम। आप यहाँ अपनी टेबल को नेम दे सकते हैं। रिसाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिसाइज टेबल पर क्लिक करके अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपको रेंज दिखा रहा है रिसाइज करने के लिए, तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है समराइज विद पाइवट टेबल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स की विंडो ओपन होगी। अब सपोज अगर आप अपने टेबल में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं तो तब आप वहां पर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है सेल्समैन वाले कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेल्समैन के ऊपर चेक का साइन पुट रहने देंगे और बाकी के ऊपर से चेक का साइन रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ सेल्समैन वाले कॉलम में से ही डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। इसलिए आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, जहां से भी आपको, जिस कॉलम में से भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, आप उसके सामने चेक का साइन पुट रखेंगे और जिसमें से आपको रिमूव नहीं करना है उनके आगे से आप चेक का साइन रिमूव कर देंगे, उनके आगे आप चेक का साइन पुट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे ये हमारे सेल्समैन वाले कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। जैसे हमने ओके किया, इसने हमें यहाँ दिखाया 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 29 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसका मतलब है कि इसको सेल्समैन वाले कॉलम में एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली जिसको इसने रिमूव कर दिया और 29 यूनिक वैल्यूज हैं जो कि एज इट इज हैं। तो हम इसको ओके करते हैं। तो इसने जो है अब सेल्समैन वाले कॉलम में से एक डुप्लीकेट वैल्यू जो इसको मिली, इसने जो है उसको रिमूव कर दिया।